स्टूडेंट्स, मैं प्रिंसी गुलाटी आज आप लोगों के साथ क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आज हम अपनी क्लास में करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको करने से पहले पिछला बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी काफ़ी कोरिलेट करेंगी इस चैप्टर में, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ को, लाइक कीजिए। ये रियली हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा आप लोगों की तरफ से। और स्टार्ट करते हैं चैप्टर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर आप हमारा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर देखेंगे, उसमें हमने वेरिएबल्स, इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। ये चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगर आपको ध्यान होंगे तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जब भी हम किसी इक्वेशन में अल्फाबेट्स यूज करते हैं, अलग अलग अल्फाबेट्स यूज करें, तो आज हम यहाँ पर 2 अल्फाबेट्स अलग अलग यूज करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बोलेंगे इसको, ये लीनियर इक्वेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। ठीक है, एक बार गो थ्रू करते हैं। पहले बेसिक पार्ट पे इंट्रोडक्शन समझते हैं। अगर आपको हम बात करते हैं इक्वेशन की, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा x + 5 विच इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। ये तो एक इक्वेशन है ही है। अब ये किस तरह की लीनियर है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, ये एक अलग बात है, बट है तो ये इक्वेशन। पहले तो हम इक्वेशन समझ रहे हैं। मैंने बोला x इक्वल टू, यहाँ से अगर रिलीज होता है तो x इक्वल टू -5, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो -5 है। ये भी एक इक्वेशन है। दैट इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में भी कुछ है जो कि राइट साइड की वैल्यू को देगा। ये लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है वो राइट साइड की वैल्यू को देगा। सो दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, अब हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान होगा, इस पॉलिनोमियल चैप्टर में जो हमने कहा था, हमने वहां पर पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हमने 3 तरह की पढ़ी थी। पहली थी लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, सेकंड थी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर है लीनियर, तो एक बार लीनियर को डिस्कस करते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल में आपके पास हाईएस्ट डिग्री, जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री थी वो 1 थी, तो वो क्या थी, उसको बोला जाता था लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल क्या था, जिसमें वेरिएबल की डिग्री, अगर आप याद करेंगे तो वेरिएबल जो भी था उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 थी, तो वो क्या बोलते थे उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। और जिसमें आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो डिग्री थी, हाईएस्ट डिग्री थी, वो 2 के इक्वल थी, तो वो उस तरह की इक्वेशन को क्या बोला जाता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। और जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 थी, उसको बोला जाता था क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। यहाँ हमें पढ़ना है लीनियर, यानी कि डिग्री हमारे पास 1 होनी चाहिए, एज सिंपल एज इट इज। हमें 2 डिग्री या 3 डिग्री की बात ही नहीं करनी। और दूसरी चीज हमें क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल्स। तो पहले हम समझेंगे ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ना, ये हमने क्या बोला, वेरिएबल जो हमने यूज किया इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमने कहा ये वेरिएबल हमारा लीनियर होना चाहिए, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स हम जो भी वेरिएबल यूज करेंगे उसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो क्या होगा, लीनियर की वजह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट होना चाहिए। ये इसका मतलब है। मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है कि जो भी हम वेरिएबल से इक्वेशन रेज करेंगे, उसको जो भी हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट, कि वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। अब हम समझ रहे हैं यहाँ से कि हमारा 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझेंगे एंड देन 2 समझेंगे। इससे हमारा क्या है, वो 1 वेरिएबल वाला टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने कहा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते थे हम। अगर हम 1 वेरिएबल की बात करते हैं, 1 वेरिएबल का मतलब क्या था, हम अल्फाबेट एक ही यूज कर रहे हैं, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था, हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म थी वो थी ax + b = c। यहाँ पर b और c दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल यूज हुआ x के आगे वाला नंबर आपको ध्यान होगा, हमने क्या बोला था, ये क्या होता है, कोफिशिएंट। ये x क्या है, वेरिएबल। आपके पास इस इक्वेशन को लिखने का कंडीशंस हर चीज की होती है। यहाँ लिखने की 2 कंडीशन थी। पहली सिर्फ a जो है उसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास इक्वेशन की कंडीशन क्या थी कि a एंड b
दोनों के दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो पहली चीज समझते हैं, ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें मैंने कहा ए की वैल्यू अगर 0 है तो, और बी की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में दी 3, सी की वैल्यू मैंने दी 5। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ए की वैल्यू मैंने 0 दे दी, हमने कहा पहली कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए, उस चीज को समझने के लिए हमने कहा ए की वैल्यू 0 है, बी हमारे पास 3 है, सी हमारे पास 5 है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, ax प्लस बी विच इज इक्वल टू सी। तो हम यहाँ पुट करके देखते हैं, यहाँ पे हमने 0 पुट किया प्लस b हमारे पास 3 है एंड 5, दैट मीन्स ये इक्वेशन हमें कहती है कि 3 जो है 5 के इक्वल है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इक्वेशन तो बनी ही नहीं, तो इस वजह से ये बोला जाता है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 नहीं है तभी ये इक्वेशन लीनियर वन फॉर्म, ये वाली इक्वेशन लीनियर वेरिएबल इन वन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म हो जाएगी। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 1 है, इस वजह से इसको लीनियर इक्वेशन बोला गया। ठीक है, आपके पास आता है यहाँ से, अगर मैं बोलती हूँ ये वन वेरिएबल हो गया, आपको बोला गया ए और बी जो है वो दोनों रियल नंबर, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन नॉट फॉर्म होगी, यानी यहाँ से नहीं बनेगी, इस तरह से कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगी। दूसरी चीज ए और बी दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर का क्या मतलब था कि हम रियल नंबर को मैथमेटिकली दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो आपको रैशनल और इरैशनल का पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको हमारी एक जो चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस है उसमें मिल जाएगा। रैशनल सारे नंबर डिफाइन है, इरैशनल डिफाइन है, आप उसमें से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो आपके पास लीनियर वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की जो इक्वेशन फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, ax plus b which should be equal to c any constant number, b और c कोई भी कांस्टेंट है। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ ax plus b इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्या है, a और b दोनों के दोनों आपके पास रियल नंबर होने चाहिए और आपके पास a की वैल्यू जो कि 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। आपके पास 2 वेरिएबल्स, ध्यान से समझिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है 2 वेरिएबल्स मीन्स आपको जो भी इक्वेशन फॉर्म करनी है उसमें आपको 2 अल्फाबेट्स चाहिए। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने x को यूज किया, y को यूज किया, c तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल यूज की x एंड y। आपने देखा 2 वेरिएबल यूज किए हमने यहाँ पर। अब हर इक्वेशन को लिखने का सेम कंडीशंस होता है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, a और b बोथ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a और b आपका 0 के इक्वल, दोनों के दोनों आपको 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स फिर से मैं वही बोलूंगी, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। रैशनल के अंदर सारे के सारे नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रैशनल सारे नंबर आ जाते हैं, लेकिन इरैशनल में क्या आते हैं, अंडर रूट्स, यानी टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म एंड नॉन रिपीटिंग टर्म। तो इसके बारे में अगर आपको ब्रीफ समझना है तो आप चैप्टर 1 की वीडियोस से गो थ्रू कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमारे पास, हमने कहा अगर एक क्वेश्चन में मेरे पास इक्वेशन फॉर्म करनी है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4 दी गई, तो क्या मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकती हूँ। हमारे पास 2 वेरिएबल की क्या कंडीशन इक्वेशन होती है, ax प्लस by प्लस c विच शुड इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3x, b की वैल्यू क्या है 4 विच इज इक्वल टू 4y, c की वैल्यू क्या है 4। तो ये हमारे पास एक क्या बन गए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री जो है दोनों वेरिएबल्स की 1 है, तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल्स आपने यूज की है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ a की वैल्यू हमारे पास -4, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो आप पुट कर सकते हैं आप, a क्या है -4x -7y +5,
5। अब ये माइनस का साइन आया, क्या फर्क पड़ता है, हमने तो बोला ए बी सी तीनों रियल नंबर्स है। रियल में आपके पास क्या है, अगर ये रैशनल में हम बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में आ गए। सो वी कैन कंसीडर दैट कि ये हमारे रियल नंबर्स है। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई, साइंस माइनस के आने के बाद भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि ये दोनों तो आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं, हम तो वेरिएबल्स की बात कर रहे थे जहां हमने कहा हमारे पास जो टू वेरिएबल वाली इक्वेशन थी वो थी ax प्लस बी वाई प्लस सी विच शुड बी इक्वल टू 0। हमारे पास कंडीशन थी a और b दोनों 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, a b एंड c तीनों जो है आपके पास रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब हमने कहा हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें हमने कहा a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू -4 है, c इक्वल टू 3। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, हमने कहा सिर्फ यहाँ पर a 0 है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या प्रॉपर फॉर्म होती है, a तो 0 है, देन वी कैन से 0x प्लस -4 है, b की वैल्यू -4y प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास हो जाएगी इक्वेशन -4y प्लस c में आपने क्या पुट किया, सॉरी 3। तो ये क्या हो गया, आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है क्योंकि ये तो 0 था। ऐसे ही हमने कहा b जो है, अब हमारे पास a 0 नहीं है लेकिन हमारे पास a की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू है लेकिन b 0 है। ठीक है, एंड c आपने कहा 5 ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने क्या कहा, इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। a क्या है 4x प्लस 0y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ से क्या फॉर्म हो गई, 4x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। आपने कहा ये हमारी क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, हमने वैल्यूज में पुट की थी, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमने बोला तो इसको टू वेरिएबल्स, लेकिन है क्या, अगर हमारे पास वेरिएबल एक है तो ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुई, ये टू वेरिएबल होना हुई, ये भी आपके पास वेरिएबल तो एक ही रिलीज हुआ। तो आपने क्या कहा, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, तो आपने यहां से देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिलीज हुई आपके पास जब आपने उनको सॉल्व किया। तो ठीक है, फॉर्म तो आपने टू वेरिएबल में किया, तो आपके पास यहां से क्या क्लियर हो जाता है कि आप वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को टू वेरिएबल वाली कंडीशंस पे लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा था हमारे पास क्या आया था, -4y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको टू वन, ये है तो वन वेरिएबल वाली इक्वेशन, लेकिन इसको टू वेरिएबल में कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंट्रोडक्शन के जितने क्वेश्चंस हैं काफी सारे आपके एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेंगे। तो ये इसको हम टू वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 0x माइनस 4y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हो गया आपके पास। तो हम लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन वन वेरिएबल में है आप उसको टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी आपने कहा आपके पास है 4x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल y प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं 4x प्लस 0y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये भी क्या बन गई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास टू वेरिएबल में, वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को टू वेरिएबल वाली इक्वेशन में आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया, आई गेस आपको वहाँ से सारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन यानी कि इंट्रोडक्शन और छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 4.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। आपको एक लीनियर इक्वेशन राइट करनी है। ध्यान से समझिए, एक नोटबुक है, उसकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, दैट इज अ ट्वाइस ऑफ अ कॉस्ट ऑफ पेन। यानी कि जो भी नोटबुक की वैल्यू है वो 2 टाइम्स है। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब मैथ्स में क्या है, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज देखते हैं, हमें पता ही नहीं है कॉस्ट की नोटबुक की कॉस्ट क्या है। लेट द
कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। हम यहाँ से एज्यूम करते हैं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। जब हमें कोई चीज नहीं पता होती तो उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। हमने कहा वो एक वैल्यू है, उस वैल्यू का नाम हमने दिया एक्स। ठीक है, हमने कहा लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हमने क्योंकि दो वेरिएबल्स को यूज करना है तो हमने सेकंड लिया, हमें तो वो भी नहीं पता तो हम उसको भी y मान लेते हैं। तो हमने एक की वैल्यू को x ले लिया, एक की वैल्यू को y ले लिया। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या बोला, हमें क्या बोला गया, जो भी वैल्यू नोटबुक की है यानी कि x, हमने कहा जो भी वैल्यू एक नोटबुक की है दैट इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। तो हमारे पास बन गया यानी जो भी वैल्यू हमारे पास एक नोटबुक की है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो 2 टाइम्स ऑफ y। तो हम इसको एक फॉर्म करते हैं। तो अगर हमारे पास याद होगा आप लोगों को तो हमने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे लिखा था, ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से आपके पास x विद 2y राइट साइड में है, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -2y विच इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -2y, c आपके पास नहीं है देन यू कैन पुट 0। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 0। तो आपने इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन को, इस इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इजीली राइट कर दिया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, आपको बोला गया है इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है दैट मींस ax प्लस by प्लस c विच शुड बी इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की इक्वेशंस है। ठीक है, तो आपको उसमें पहले लिख के दिखाना है और उसके बाद इंडिकेट करना है कि a की अलग वैल्यू क्या है, b की अलग वैल्यू क्या है एंड c की अलग वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जो कि आपके पास गिवन है 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 9.35 बार, आपके पास ये गिवन है। तो आपने क्या कहा, यहाँ से आपने इसको लिखा 2x प्लस 3y। सबसे पहले तो आपने रीअरेंजमेंट किया क्योंकि ये वैल्यू क्या है x की, ये y की और ये c की वैल्यू है, a b और ये c है सॉरी। तो c को आपने रीअरेंज करके लेफ्ट साइड पे लिया, ये प्लस वाली वैल्यू है तो ट्रांसपोजिशन होके ये क्या हो जाएगी माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, माइनस बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपने यहाँ से इसका रीअरेंज कर दिया यानी जो आपके पास राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू प्रेजेंट थी उसको आपने ट्रांसपोजिशन करके लेफ्ट साइड पे ले लिया। अब आपको बोला गया यहाँ से आपको a b एंड c तीनों की वैल्यू को बताना है। तीनों की वैल्यू a क्या है आपके पास 2, b क्या है आपके पास साइंस के साथ हमने बताना है b क्या है 3 एंड c क्या है -9.35 बार। आपके सामने इस तरीके से आपने पहले इक्वेशन की फॉर्म पे लिख दिया, फिर a b c तीनों को अलग से इंडिकेट कर दिया। हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी तो इस फॉर्म में है ही आपके पास ax प्लस 3y प्लस c विच इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इस फॉर्म में है। अब साइंस की हम बात नहीं कर रहे, अगर हम साइंस की बात करें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई बाई 5 प्लस माइनस 10, ऐसे भी लिखेंगे तो भी बात है क्या क्योंकि आपने प्लस कर दिया, आपके पास जो कोफिशिएंट है वो माइनस में, इस तरीके से भी ब्रैकेट क्लोज में भी आप लिख सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने ऐसे डायरेक्ट भी लिखा होगा। आज पहले हमें अब बताना अगर ये आपकी ये इक्वेशन आपकी 2 वेरिएबल में आपने प्रेजेंट कर दी है तो अब आपको a b c तीनों इंडिकेट करने हैं। आप देख रहे हैं x के साथ कुछ नहीं लिखा दैट मींस वी कैन से 1। आप ध्यान से देखिए y बाई 5 दैट मीन्स वी कैन से 1 बाई 5 इंटू वाई, ये भी लिख सकते हैं। इससे हमने क्या किया, हमने जो y का कोफिशिएंट था उसको सेपरेट कर दिया क्योंकि 5 तो डिवाइड में है तो 1 बाई 5 उसको सेपरेट करके लिख देते तो इजी हो जाएगा। तो हमने कहा दिस इज 1x माइनस 1 बाई 5y एंड माइनस 10, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इजीली आप लिख सकते हैं a क्या है 1, b क्या है -1 बाई 5 एंड c
क्या है -10। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के भी पूरा पहले आपने 2 वेरिएबल में लिख लिया, उसके बाद A B C तीनों को अलग तरीके से रिलीज भी कर दिया। हाँ जी, आपके पास थर्ड पार्ट है जिसमें दिया गया -2x + 3y - 6। सबसे पहले सेम उसी इक्वेशन की तरह, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 वेरिएबल की होती है उसके रिप्रेजेंटेशन मेथड की तरह इसको भी लिख लेते हैं, यानी अरेंज कर लेते हैं। आपने क्या किया, इसको ये वाला +6 अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहा है दैट मीन्स ट्रांसपोजिशन हो रही है। कोई साइन इसके आगे आपको नहीं दिख रहा दैट मीन्स ये प्लस का साइन है, और अगर ये ट्रांसपोजिशन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब हमारे पास यहाँ से a क्या हो जाता है, x का कोफिशिएंट, b क्या हो जाता है, y का कोफिशिएंट, एंड c क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल टू -6। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। हाँ जी, आपके पास फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y। सबसे पहले हमें उस फॉर्म पे लाने के लिए इसको रीअरेंज करते हैं, यानी कि ये क्या है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। राइट साइड पे जो नंबर प्रेजेंट है उसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि वो प्लस है। अगर वो अपनी ट्रांसपोजिशन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। सो वी कैन से x - 3y विच इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा ये हमारे पास क्या है, x और y तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। आपको याद होगा अभी हमने जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वालों को 2 में कन्वर्ट किया था तो हमने 0 करके उसको कर दिया था। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3y, ये तो कांस्टेंट टर्म आपके पास 0c लिख सकते हैं हम, which is equal to 0। आप यहाँ से देख रहे हैं आपके पास x के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंट 1। तो यहाँ से हम a b c तीनों को अगर रिलीज करते हैं, a क्या आ जाएगा ये 1, b क्या आ जाएगा विद साइन -3, c क्या आ जाएगा आपके पास कोई नंबर नहीं है दैट मीन्स 0। ये सिर्फ हमने रिप्रेजेंट किया था इसलिए हमने 0 लगाकर इसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया है। आपके पास फिफ्थ पार्ट है, जैसा सेम फोर्थ पार्ट था वैसा आपका बिल्कुल सेम आपका फिफ्थ पार्ट है। आप ये देख रहे हैं ऑलरेडी आपके पास एक लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, एक राइट साइड में है। एक आप और चीज नोटिस कर रहे हैं वो क्या है, माइनस का साइन गिवन है। दैट मीन्स अगर ये ट्रांसपोजिशन अपनी लेफ्ट साइड पे करेगा तो ये माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो वी कैन राइट 2x + 5y विच इज इक्वल टू 0। फिर से हम c को जैसे हमने फोर्थ पार्ट पे किया है, जो हमारा c था यानी कांस्टेंट टर्म थी उसको हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया था ताकि 0 × c या कोई भी नंबर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0, दैट मीन्स वो नंबर है ही नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 5 एंड आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाती है 0। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, आपके सामने दिया गया इक्वेशन 3x + 2 विच इज इक्वल टू 0। अब आप ये ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा जब मैं आपको 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना सिखा रही थी तो मैंने कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स ही लिए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, दैट मीन्स ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अगर ये 1 वेरिएबल है बट आपको रिप्रेजेंट किस में करना है, ax + by + c, तो आपने तो इसमें रिप्रेजेंट करना है ax + by + c। अगर आपने इसमें रिप्रेजेंट करना है इसको, दैट मीन्स आपको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने उस क्वेश्चंस में उन एग्जांपल्स में जो समझा था, यहाँ पर b गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 × y + 2 विच इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जो प्रेजेंट नहीं है उसको हमने 0 दे दिया यहाँ पर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a क्या हो जाता है 3, b क्या हो जाता है 0 एंड c क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से हमने 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन को भी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करके a b c तीनों इसके इंडिकेट कर दिए हैं। ये 7th पार्ट है हमारा, सेम जैसा 6 पार्ट था। तो इसमें क्या दिया गया y - 2। आप देख रहे हैं फिर से ये सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन ये 1 वेरिएबल वाली है। फॉर्म करना है 2 वेरिएबल में,
आपके पास वेरिएबल y है, यहाँ पर x गिवन नहीं है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाती है 0, b की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, y के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये 1 के इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल है वी कैन से b क्या हो गया 1, c क्या हो गया -2। तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन से भी a, b एंड c तीनों की वैल्यूज निकल जाती है। हाँ जी, इसका 8th पार्ट है जिसपे दिया गया आपको 5 इज इक्वल टू 2x। क्या हम इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 5? बात तो एक ही है, मैंने लेफ्ट को राइट लिखा, राइट को लेफ्ट लिखा। अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास है 2x इक्वल टू 5, दैट मीन्स क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये +5 को हमने लेफ्ट साइड पे लाए तो ये प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन बन गई, बट ये फिर आपके पास सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, तो आपको इसको दो वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है, 2x प्लस 0y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2, b की वैल्यू क्या हो जाती है 0 एंड c की वैल्यू क्या हो जाती है -5। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट एक्सरसाइज विद ऑल क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन के साथ। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर 84484798 पर कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज ले रहे हैं, तो इन एनी केस आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल करके इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।